अभी आपको डेसिमल से बाइनरी आ गया ना। अभी ये आपने नंबर सॉल्व किए 108 175 इसका देख लिया। अभी आपको रिवर्स पूछा जाए, रिवर्स पूछा जाए भाई मेरे पास बाइनरी नंबर है, तुम डेसिमल करके दिखाओ, वो भी तो पूछा जा सकता है ना, है कि नहीं। तो अगर कोई बोलता है कि भाई मैंने 1 किलो बोला था, आपने 1000 ग्राम बोला, अब मैं बोलता हूँ 1000 ग्राम तो कितने किलो होगा, यानी रिवर्स कैलकुलेशन होगा ना, होगा ना। तो अभी हम समझेंगे बाइनरी से राइट डेसिमल कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम समझें बाइनरी से डेसिमल कैसे करेंगे। अब इसको समझने के लिए समझना आपको अगेन मैथ्स, मैथ्स आपको याद करनी पड़ेगी क्लास 5 6 7 8 की जो भी है। तो क्या होता था, इस तरह से आपको पूछा जाए, क्या पूछा गया, आपको ये पूछा गया कि ये मेरा बाइनरी है, ठीक है, ये मेरा बाइनरी नंबर है, अब मुझे बताओ इसका डेसिमल क्या होगा। अब आपको ये आएगा कैसे, जब तक आपको कन्वर्जन का इसका पूरा प्रोसेस ही नहीं पता है, ठीक है। ये बेस 2 है, ठीक है, ये बेस नहीं, डिवाइड क्यों करेंगे भाई, वो उसका प्रोसेस था, ये इसका प्रोसेस अलग होता है, ऐसे नहीं होता है। आप बोलोगे भाई इसे ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं होता है, डिवाइड ऐसे कर दे वैसा कर दे, नहीं चलता है। इसके पीछे का कोई ना कोई लॉजिक और कंसेप्ट होना चाहिए, अदरवाइज मतलब नहीं पता चलेगा। अब इसको समझने के लिए हम हमारा डेसिमल नंबर में सीखेंगे, याद करेंगे प्लेस वैल्यू कंसेप्ट। याद है आपको प्लेस वैल्यू पढ़ाया जाता था बचपन में, क्या है जरा बताओ मुझे। प्लेस वैल्यू कंसेप्ट नहीं याद आ रहा है। हाँ राइट, जैसे आपको ये नंबर दिया गया, ठीक है, मुझे नंबर बताना, ये इसके नंबर की वैल्यू क्या है, इसको आप क्या बोलोगे, कौन सा नंबर है ये कौन सा नंबर है, 385 कौन सा नंबर है, कितना नंबर है, राइट। अब देखो हम बोलने में कितना अशुद्ध हो गए हैं, ये नंबर है 385, हम 100 तो बोलते ही नहीं है। अरे वहाँ दिमाग में आया था पर मैं वही तो बोल हम कितने बोलने में, अभी मैंने थोड़े दिन पहले क्या सिखाया था, हाँ वही राइट 385, लेकिन हम 385 बोलते हैं। अगर आपको यहाँ पे बड़ा नंबर दी जाए, आप क्या बोलोगे, 1239, 1239 है ना, लेकिन आप क्या बोलोगे, ऐसे थोड़ी बोलोगे 1239, क्यों, क्योंकि भाई इजी कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, सही भी है, लेकिन जब हम कंप्यूटर से बात करते हैं तो हमको परफेक्ट चाहिए ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक 5 है जिसको हम बोलेंगे वंस है, एक प्लेस वंस पे है, एक टेंस की प्लेस पे और एक हंड्रेड्स की प्लेस पे, कौन सी चीज़ कौन से नंबर पे जरा बताओ। हंड्रेड्स पे कौन है, 3 है, इधर 8 है और इधर 5। तो वंस का मतलब क्या होता है, ये वंस की प्लेस वैल्यू हुई ना। तो वंस का मतलब क्या, वंस कैसे होता है, क्योंकि हमारा डेसिमल सिस्टम जो है, याद रखना 10 है ना, तो जो 10⁻0 पे है, ये 10⁻0 पे है, और ये 10⁻1 की पोजीशन पे, ये 10⁻0 की पोजीशन पे, ये 10⁻1 की पोजीशन पे। 10⁻0 का मतलब 1 होता है, 0 नहीं, इसीलिए उसको बोलते हैं वंस। 10⁻1 इसलिए बोलते हैं टेंस, और ये 10⁻2 की पोजीशन पे, 10:2 हाँ तो 10:0 1 होता है, 10:1 10 होता है, 10 होता है, 10⁻2 100 होता है। हाँ तो 2 हो गया। अब इस पोजीशन पे 5 है ना, 10⁻0 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो क्या आया, 10⁻0 का मतलब क्या है, 1 इंटू 5, तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 5। अब 10⁻1 पे क्या है, 10⁻1 पे है आपका 8 है, तो आप क्या करोगे, 8 करोगे, तो 8 का मतलब क्या हुआ, जैसे 10 इंटू 8, मेरी राइटिंग यहाँ बराबर नहीं बैठ रही है, 10 इंटू 8 दैट इज इक्वल्स टू 80, है ना, इसलिए हम इसको 8 को क्या बोलते हैं, 80 बोलते हैं। अब ये 10⁻2 यानी 100, इस पोजीशन पे क्या है, 3, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 100 इंटू 3, है ना, 100, क्या बात है,
इंटू 3। और तब भी हम लोग इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ना 300। अब इन तीनों को प्लस करो, इन तीनों को प्लस करो तो आंसर क्या आ रहा है 385। राइट, इसीलिए क्या बोलते हैं 3 क्या है 100 है, 8 क्या है 80 है। राइट, अब इसमें डिजिट भले 8 बड़ा है लेकिन नंबर कौन सा बड़ा है 380, यानी 300 सी प्लेस पे। अब यहाँ 10 क्यों यूज किया हमने, बताओ जरा, हमने 10 क्यों यूज किया, 10 क्यों यूज किया इधर, क्योंकि हमारा नंबर कौन सा है डेसिमल, इसका बेस क्या होता है 10। इसीलिए हमने यहाँ 10 यूज किया, समझे। अब यहाँ पे हमारा बेस क्या है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये क्या है 2⁻0, ये क्या है 2⁻1, ये क्या है 2⁻2, ये क्या है 2⁻3, ये क्या है 2⁻4, 2⁻5 और 2⁻6। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 2⁻0 मल्टीप्लाई 0, राइट, फिर प्लस 2⁻1, राइट, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जो उस पोजीशन पे क्या है 1, ठीक है, प्लस 2⁻2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस 2⁻3 मल्टीप्लाई 1, क्या 2⁻2 ये 2⁻0 जीरो है ना हाँ, इधर, ये हाँ। वाली 0 1, हाँ ठीक है ना, ये बाइनरी नंबर जो मैंने यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं वो वाली लिख रहा हूँ वैल्यूज, ये यहाँ से ऊपर से ले रहा हूँ ना, ये इसकी प्लेस वैल्यू है, समझे ना। 2⁻3 प्लस 2⁻4 है कितना 0 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 2⁻5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2⁻6 मल्टीप्लाई 1, हो गया हमारा सारे के सारे। देखो इसको ये मैंने यहाँ से लिया है, देखो अब इसकी इवेल्युएट करेंगे, राइट। 2⁻0 क्या होता है 2⁻0 0 के सही 2⁻0 1 होता है, 10⁻0 यहाँ एनी नंबर 0 इज इक्वल टू 1 यार, दैट इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ 1 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0 है ना, इसका मतलब क्या हुआ 2⁻1 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2 1 कैसे भाई 2 होगा ना ठीक है, इक्वल्स टू ये हुआ 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 4। अब ये क्या हुआ 8 रेस्ट मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 8, तो इसके बाद में 16 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 16 है, उसके नीचे वाला हाँ उसके नीचे वाला बोलो ना, पहले ही जल्दी क्यों बोलते हो, 32 मल्टीप्लाई 0 तो वो तो 0 होगा, उसमें फिर 32 कैसे आएगा, वो 0 हो जाएगा। अब इसको फिर से देखोगे 64 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 64, क्या 1, अरे इनटू 1, हाँ तो 64 टोटल आएगा ना। हाँ। तो अब इन सब का टोटल करो जरा, इन सबको कर टोटल देना करो, सबको टोटल करो, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, देखो ये हुआ 80 88 88 और 92 और 94 ओके, तो ये हुआ आपका 94। देखो ध्यान से क्या किया, फिर से समझना, राइट, ये वाली वैल्यू है 2⁻0 की, ये 2⁻1, ये 2⁻2, ये 2⁻3, ये 2⁻4 और ये उनको उससे मल्टीप्लाई 2⁻5 करवाया जो उसकी जगह पे हाँ, और ये 2⁻6। जैसे ये वंस प्लेस था, ये वंस प्लेस है, ये टूज है, ये फोर्स है, ये 8 है, ये 16 है, ये 32 है, ये 64 है, ठीक है। जगह पे हाँ 10 नहीं है, ये 1 2 4 है, हाँ, मतलब 10 की यस, ये जैसे प्लेस वैल्यू यहाँ था यहाँ भी प्लेस वैल्यू है। अब इस तरह से आपको दिया गया है, ठीक है। अब आपको क्रॉस चेक करो, क्या 94 को वापस अगर हम रिवाइज करें, 94 को डिवाइड करें फिर से हम, ठीक है, तो क्या वापस हमारा नंबर, अभी हमने बाइनरी सीखा था ना, क्रॉस चेक करके देखो, क्या हम 94 से कर रहे हैं तो क्या हमारा वापस यही नंबर आ रहा है। अगर हम 94 294 जा करेंगे तो कितना होगा 47 जाएगा ना, रिमाइंडर क्या आएगा 0, रिमाइंडर इज 0, ओके। अब 47 को करेंगे 2 से तो क्या आएगा 23, ये क्या आएगा 1 है ना, और फिर अब 2 को करो इससे करो फिर से, तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ डिवाइड बाय 2 11 जा है ना 22, और अगर फिर से 2 करेंगे तो ये 2 5 जा 10, ठीक है, रिमाइंडर क्या आया 1। अब फिर से इसको करो 2 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आया 1। अब इसको करो 2, ये क्या आएगा 2 1 जा, रिमाइंडर आया 0, ओके। देन हियर अगेन 2,
here 0 and here 0. हाँ ये 0 नहीं, सॉरी 1, ठीक है। अब यहाँ से बॉटम से नोट करो ऊपर, राइट, यहाँ से ऊपर तक नोट करो, फिर देखो क्या आता है, क्या लिखेंगे इसको बोलो, 1 0 1 1 1 1 0। क्या ये सेम नंबर है जो हमने किया? देखो 1 0 1 1 1 1 0, ये भी उससे ऐसी रिलेटिव ठीक है ना, आ गया ना। तो आप अगर बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी कर सकते हो तो बाइनरी से डेसिमल भी रिवर्स कर सकते हो ना। तो कंसेप्ट समझ में आया, प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट। तो ये वही चीज़ है, खाली फ़र्क क्या आया, ये आपने पहले बचपन में सीखा हुआ है, इसके मीनिंग आपको पता नहीं थे, मीनिंग मैंने आपको समझाया अभी, उस तरह से आपने ये किया। अब कोई भी बाइनरी नंबर को इजी तरीके से कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ईजी रास्ता बता रहा हूँ, फटाफट आसानी से हो जाएगा। देखो शॉर्टकट देता हूँ अभी। तो सर ये जो कंप्यूटर्स की जो लैंग्वेज बनाई गई जब डेवलप करते समय, तो वो जानबूझ के मतलब देख के उसके लिए अलग अलग पर्पस किसी और दिन बताऊंगा, वो अलग चीज़ है। ये पहले मैथ्स जानना जरूरी है, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब हम एक नंबर लिखते हैं, देखो 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब इसको आसान तरीके से कैसे होगा, ध्यान से देखो। हम क्या करेंगे, हम इनकी प्लेस वैल्यू जानते हैं, अभी मेरे को प्लेस वैल्यू पता है, जैसे बाइनरी की, ठीक है, ये ऐसे मैंने प्लेस वैल्यू बना दिया, ओके। ये समझ लो, यहाँ पे बाइनरी लिखूंगा, तो यहाँ जो पहली वैल्यू होती है ना, वो होती है 1, फिर उसके बाद में होता है 2, फिर उसके बाद में डबल होता है 4, उसके आगे होता है 8, डबल करते जाओ सीधा 8, फिर 16, ठीक है ना, फिर 32, एक टेबल जैसा बन रहा है। फिर बनाओ 64, फिर बनाओ 128, और फिर बनाओ 256, बिल्कुल वही करना है। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू लेते जाओ, ये पहला वाला 1 कहाँ लिखा हुआ है, इस पोजीशन पे लिखा है 1, ठीक है ना, खाली 1 देखो, यहाँ भी 1 लिखा है। अब 0 जो है ना उसको छोड़ दो, जो 1 यहाँ वाला लिखा है वहाँ 1 लिखते जाओ खाली, देखो, फिर ये 0 छोड़ दो और फिर यहाँ 1 लिखो, फिर 0 छोड़ दो, बस लिखना है तो लिखो, लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखना है कोई दिक्कत नहीं, भले लिखो। अब सीधा सीधा आपको क्या करना है, यहाँ जहाँ 1 है, जैसे 1 कहाँ है, 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, हो गया आंसर, आप कर लो उसको, 128 प्लस, ठीक है। ये होगा आपका 160 171, फटाक से आंसर आ गया। तो जहाँ जहाँ 0 है उसको स्किप कर दिया, जहाँ जहाँ 1 है उसके सामने वाली वैल्यू उसको खाली उठाया, भाई ये 128 ले लिया, फिर ये 128 लेने के बाद में ये 32 लिया, फिर ये 8 लिया, फिर ये 2 लिया, फिर ये 1 लिया, और इन सबको ऐड कर दिया तो मेरा नंबर मिल गया। तो मैं इतना सारा प्रोसेस करूँ 2:0 वगैरह, तो इसका एक छोटा सा टेबल ना बनाऊँ, और फिर जहाँ जहाँ 1 है खाली वही नंबर लूँ, 0 0 वाले छोड़ दूँ, ये इजी तरीका। तो आपको नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर आप, ठीक है, आप करो। ठीक है, ये नंबर आप करोगे, ओके। ये आपकी प्रैक्टिस हो गई, कोई सवाल तो नहीं ना? नहीं। अच्छा।